हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th और सोशल साइंस। सोशल साइंस 8th क्लास तक की तो बेटा आप लोगों के लिए बड़ी छोटी हुआ करती थी। जैसा टीचर पढ़ा लेते थे वैसा बस वो क्वेश्चन आंसर लर्न कर लो और आप लोगों के एग्जाम अच्छे हो जाते थे। पर 9th क्लास में सोशल साइंस आई है आप लोगों के लिए 4 सब्जेक्ट के साथ, और बहुत ही डर लगता है सोशल साइंस से, क्योंकि इसमें हिस्ट्री भी है, सिविक्स भी है, ज्योग्राफी भी है और इकोनॉमिक्स भी है। और यहाँ पे अब वैसे वाला नहीं है 8th क्लास तक कि मैम ने बताया क्वेश्चन लर्न कर लेना और एग्जाम में आ जाएगा। अब आप लोगों को प्रिपेयर करने पड़ते हैं पूरे चैप्टर, कहीं से भी बन जाता है क्वेश्चन। तो इसी सोशल साइंस के डर को और आप लोगों के लिए यहाँ पे कि कैसे आपको सोशल साइंस पढ़नी है ताकि आप लोग 95 मार्क्स या 95 से भी ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सको टर्म 2 एग्जामिनेशन में। तो बेटा जल्दी से कमेंट कर दो कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो एसएसटी में 95 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं और 10th में अपनी एसएसटी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं। जो जल्दी कमेंट करके बता दो। और आप लोग अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे और आप मेरी बातों को मानोगे, मेरे टिप्स को मानोगे, तो श्योर ये मेरी गारंटी है कि आप 95 स्कोर कर सकते हो। तो जल्दी जल्दी बताओ बेटा कौन ऐसे बच्चे हैं जो 95 मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं अपने टर्म 2 एग्जामिनेशन में। तो हम क्या बात करने वाले, तो बेटा आप लोगों के लिए एसएसटी को इस टाइम से, क्योंकि आपने ना बहुत टाइम तक एसएसटी पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया, ठीक है, टाइम निकल गया, लेकिन अब वही एनुअल एग्जामिनेशन आ गया, टर्म 2 एग्जाम आ गए और आप लोगों को पूरी एसएसटी कंप्लीट करनी है। क्योंकि अब ऐसे नहीं है कि पार्ट सिलेबस आ रहा है, अब कंप्लीट सिलेबस आपके आने वाला है। तो हम आपको इन्हीं टिप्स के बारे में बताएंगे कि कैसे आपको ये कंप्लीट सिलेबस करना है और आप लोगों को रिटर्न प्रिपरेशन अपने एग्ज़ाम के लिए कैसे आप इतने कम टाइम पीरियड में प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। तो अब ये देखो बेटा कि 3 फेज प्लान है। सबसे पहले आपको लर्निंग पर ध्यान देना है, देन रिवीजन पर ध्यान देना है, फिर उसके बाद रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। तो आप कैसे करोगे, आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज़ 9th क्लास में एसएसटी 4 पार्ट में डिवाइड रहती है, इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में, सिविक्स में, हिस्ट्री में। अब आप ना बेटा अगर सबसे पहले हिस्ट्री लेकर बैठोगे ना तो पहले ही डर जाओगे। तो हमें सबसे पहले लेना है सबसे इजी सब्जेक्ट, और इकोनॉमिक्स 9th में एसएसटी में सबसे इजी सब्जेक्ट है जो बहुत ही जल्दी याद हो जाता है, बहुत ही जल्दी समझ आने लगता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जब लर्न हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा, कॉन्फिडेंस आने लगेगा तो थोड़ा हमारा जो स्ट्रेस है ना, जो दिमाग में टेंशन है, वो आप लोगों की कम होने लग जाएगी। तो फिर आप ज्योग्राफी लोगे, वो आपको लर्न होगी, देन आप सिविक्स, और बिल्कुल लास्ट में आपको हिस्ट्री लेनी, क्योंकि हिस्ट्री से ना सबसे ज़्यादा डर लगता है। अब बेटा करना क्या है आप लोगों को, डेली आपको इतना टाइम पीरियड तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब आप सोचो कि मैं आधा घंटा पढ़ लूँ, 1 घंटा पढ़ लूँ, तो नहीं हो पाएगा, टाइम कम है ना, तो थोड़ा सा आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आपको डेली 1.5 आवर्स या 2 आवर्स तो आपको एसएसटी पढ़नी ही पड़ेगी। अब पढ़ना कैसे, ऐसे नहीं कि बस बुक उठा ली, एकदम जोश में आ गए कि भाई मैम ने बोला एसएसटी पढ़नी है तो बस बुक उठा ली और पढ़ने लगे। नहीं, ऐसे मत करना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। आपको क्या करना है बेटा, आप जो भी चैप्टर पढ़ने वाले हो उसके स्टार्टिंग में कोई 2 टॉपिक लो, फिर आप उसकी वीडियो देखो, ठीक है। सबसे पहले वीडियो देखो, आप बुक मत लो, आप वीडियो देखो। वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगा और फिर आप ले सकते हो अपनी एनसीईआरटी बुक। अब आपने जब एक बार अंडरस्टैंड कर लिया टॉपिक, फिर आप अपनी बुक में रीड करते जाना, लाइन टू लाइन रीड करना ज़रूरी, क्योंकि बेटा एसएसटी का पेपर बुक के बाहर कहीं नहीं जाता, चाहे 9th हो चाहे 10th हो, आपको लाइन टू लाइन रीड करनी है ताकि आप एसएसटी को बहुत अच्छे से समझ सको। क्या आपके बुक्स में बताया गया है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आना है और इससे आपको कीवर्ड्स ध्यान रहेंगे। देन उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, जैसे आपने स्टार्टिंग के 2 टॉपिक कवर करें, वीडियो सुनी, ठीक है, ई सरल के वीडियोस अवेलेबल हैं, वीडियो आपको सुननी है, वीडियो सुनी, देन आपने रीड करा, अब आप शॉर्ट नोट बनाओगे और ये शॉर्ट नोट आपके लिए बहुत काम आएंगे। एग्जाम टाइम पे शॉर्ट नोट्स बहुत काम आते हैं। तो इस तरीके से आप अपने हर दिन के हिसाब से अपने टॉपिक्स को, अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करते जाओगे। अब ये हमने देख ही लिया
इकोनॉमिक्स पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, सिविक्स पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है। अब देखो बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक कोई कोचिंग नहीं अटेंड की होगी या फिर क्योंकि एसएसटी पे ध्यान नहीं दिया ना, तो आप लोगों के लिए एक और अपॉर्चुनिटी है कि ई सरल आपके लिए क्रैश कोर्स लेकर आया है और इस क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन करके आप अपने इस सब्जेक्ट को और अच्छा पावरफुल सब्जेक्ट बना सकते हो। आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपको टीचर से डेली इंटरेक्शन करने को मिलेगा। आप डेली आपको लाइव क्लासेस अटेंड करनी होगी तो आप अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। अब जब आप कंप्लीट लर्न कर लोगे, ठीक है, 40 डेज आपने लिए, आपने सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर करे। अब नेक्स्ट फेज, सेकेंड फेज में आप लोगों को करना है रिवीजन। रिवीजन लर्निंग करने में हमें टाइम लगता है पर रिवाइज करने में हम बिल्कुल जस्ट हाफ टाइम हो, यानी टाइम कम लगेगा। अब आप जैसे एक दिन में 2 चैप्टर लो रिवाइज करने के लिए, एक छोटा चैप्टर एक बड़ा चैप्टर, ठीक है, एज पर आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। तो आपको चैप्टर रिवाइज करने हैं, फिर जब आपको चैप्टर वो प्रिपेयर हो गया, अच्छे से लर्न हो गया, रिवीजन हो गया, देन आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, देन आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं, प्रिपेयर करने हैं और प्रैक्टिस करना, ठीक है, ताकि आप अपनी प्रेजेंटेशन को भी इम्प्रूव कर सको। अब आप सोच रहे होंगे मैम बोल रही है आपको प्रैक्टिस करने, क्यों? प्रैक्टिस तो भाई मैथ्स करते हैं, साइंस करते हैं, तो बेटा एसएसटी को भी प्रैक्टिस किया जाता है क्योंकि एसएसटी भी तो आपको लिखनी ही है वहाँ जाके। ओरली कितना ही याद हो पर अगर आप लिख नहीं पा रहे अच्छे से, आप प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो भी आपके मार्क्स कटेंगे। सब कुछ याद है पर प्रेजेंटेशन भी उतना ही ज़रूरी है, लिखना है मेन, लिखने से हमें मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए आपको रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आपको फेज 3, अब आपको पूरा सिलेबस लर्न हो गया, अब आप आइए सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है ना, मैप प्रैक्टिस करनी है, जो भाई आपने नोट्स बनाए थे रिवाइज करो नोट्स को, और बेटा रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। कीवर्ड्स को आपको ध्यान रखना है और लास्ट टाइम पे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस कर लो ताकि आप एग्ज़ाम टाइम पे कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट भूलो नहीं। आपको कंसिस्टेंट रह के पढ़ना पड़ेगा एसएसटी, तब आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब एग्ज़ाम टाइम कि भाई एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको मैप अटेम्प्ट करना है, ठीक है, मैप आता है आपको, 5 मार्क्स का मैप आता है, मैप अटेम्प्ट कर लो, सीधे आपके 5 मार्क्स स्कोर हो गए, ठीक है भाई, इतने तो अपने कन्फर्म है। देन आप जब आंसर्स लिखने लगो तो हेडिंग यूज़ करो, पॉइंट्स में हमेशा आंसर लिखने। 5 मार्क का आंसर है तो 5.6 पॉइंट्स आपके कंपलसरी होने चाहिए। 3 मार्क का क्वेश्चन है आपके तो 3 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए। अब पॉइंट्स में स्टार्ट करना है हेडिंग से, ठीक है, हेडिंग यूज करनी है और हेडिंग आपको ब्लैक पेन यूज करो। आंसर में आपके कीवर्ड्स होने चाहिए और ये कीवर्ड्स हमें कहाँ से मिलते हैं? ये कीवर्ड्स हमें मिलते हैं एनसीईआरटी बुक रीड करने से। तो कीवर्ड्स आपको लिखने हैं अपने आंसर में और उनको अंडरलाइन कर देना ताकि टीचर का ध्यान पड़ेगा, हाँ भाई बच्चे ने कीवर्ड लिखा है मतलब इसने लर्न किया है और नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और अपनी आंसर शीट को बहुत ही नीट एंड क्लीन लिखना है। तो ये सारे टिप्स, ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करोगे बेटा तो आप ज़रूर 95 मार्क्स स्कोर कर सकते हो एसएसटी में भी। और लास्ट कि ई सरल लेकर आया है क्लास 9th का ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके आप अपने एसएसटी को बहुत ही अच्छा बना सकते हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बना सकते हो। और 9th में जब आपने अपने एसएसटी को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो ये बेस आपके 10th के लिए काम आएगा और 10th में भी आप फिर एसएसटी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे, उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो, ई सरल के क्रैश कोर्स को ज्वाइन करो, आप लोग बहुत अच्छे से अपनी 9th अब भी प्रिपेयर कर लोगे। तो जिन लोगों का टाइम वेस्ट हुआ ना, कोई बात नहीं, अभी भी जाग जाओ। अब आप स्टार्ट करोगे तो फाइनल एग्जाम्स तक आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अच्छे से प्रिपेयर करो 9th क्लास एंड थैंक यू सो मच।